ग्वालियर का सुपारी किलर कौन? नहीं, इसमें सुपारी किलर ग्वालियर जिले के केवल दो ही नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण सिंह तोमर। जी बिल्कुल सुपारी किलर ही है, क्योंकि जनता का पैसा जनता के लिए यूज नहीं हो रहा। क्योंकि अधिकारी और नेताओं का जो नेक्सस है ये जनता का सुपारी किलर है। जनता की पैसे से सुपारी लेकर और जनता के ही खिलाफ काम करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ये सुपारी किलर जिस तरीके से काम करता है ना, तो ये जनता के ही पैसे से पैसा लेके अपनी तनख्वाह लेकर और जनता के लिए ही जो है ये लोग आत्मघाती बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी का सारा पैसा सिंधिया ने अपने महल के चारों ओर लगा रखा है। पूरे महाराजवाड़े पे कब्जा सिंधिया ने करा दिया है। वहाँ कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार खत्म करा दिया सिंधिया ने। निश्चित रूप से अच्छे अधिकारी हैं, योग्य अधिकारी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और वर्षा किसी के हाथ में थोड़ी होती है। नगर निगम जो कमीशन खोरी जो सब बंद हो, तब ये रोड़ा सही हो पाएंगी। इसको बता दें कि हम पार्षद क्या होते हैं। लगातार ग्वालियर की सड़कों की बदहाली पूरे देश भर में चर्चाओं में है। ग्वालियर का सुपारी किलर कौन? आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वो किसी उद्योगपति और किसी नेता को मारने की सुपारी लेते हैं। लेकिन यहाँ तो जो नेता और अफसर हैं वो ग्वालियर की जनता को मारने की, उसको घायल करने की सुपारी लिए हुए हैं। हिंदी फिल्मों में अक्सर सुपारी किलर का नाम सामने आता है। ये सुपारी किलर लोगों की हत्या करने के लिए एक तयशुदा रकम लेते हैं। इसके बदले में वे अपने कस्टमर का मनचाहा काम भी करते हैं। आज हम आपको देश के सिस्टम के उन सुपारी किलर्स के बारे में बताएंगे जो आपकी सुपारी आपसे ही लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के उन स्तंभों की जिन्हें विधायिकी और कार्यपालिका कहते हैं। भ्रष्ट नौकरशाहों और निरंकुश नेताओं के भेष में थे सुपारी किलर। आम जनता के टैक्स के पैसों से जनता के लिए हर दिन नई मुसीबतें खड़ी करते हैं। हजारों करोड़ों की विकास योजनाओं के बहाने जनता का शोषण ये सुपारी किलर करते हैं। हाल ही में ग्वालियर की सड़कों ने पूरे विश्व में नाम कमाया। इन सड़कों पर हर रोज वह आम जनता चलती है जो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई से दिए गए टैक्स के जरिए इन सुपारी किलर्स का पेट भरती है, उनके परिवार को पालती है। और यह सुपारी किलर भी जनता द्वारा जनता के लिए दी गई सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट को बखूबी पूरा करते हैं। जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो गलती से कोई आम आदमी उनके रास्ते में आ जाए तो नेताजी की सुरक्षा में चूक करार दिया जाता है। कहीं किसी गड्ढे में किसी मंत्री की गाड़ी फंस जाए तो उसे मंत्री की सुरक्षा में चूक माना जाता है। अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते समय किसी अफसर की गाड़ी आम जनता की गाड़ी से टकरा जाए तो वह भी उससे भी उस नौकरशाह की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन अफसर को अफसर बनने वाली नेताओं को सत्तासीन करने वाली आम जनता की सुरक्षा में चूक हर रोज, हर सड़क पर, हर कॉलोनी में, हर गली मोहल्ले में होती है। लेकिन आम जनता की सुरक्षा में चूक की ना तो कोई खबर बनती है और ना ही यह सुपारी किलर उसकी तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि आम जनता की याद केवल नेताओं को केवल चुनाव में ही आती है। अफसर की बात करें तो अफसर को तो आम जनता की कतई परवाह ही नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी आम जनता के भरोसे नहीं चलती। नौकरशाहों को पता है कि हम लाट साहब हैं और आम जनता हमारी नौकर। हम जो कहेंगे, जो करेंगे वह मान्य होगा। देखिए कौन है ये सुपारी किलर, हमारी खास रिपोर्ट। इस बार वर्षा अधिक होने की वजह से जिन क्षेत्रों में कभी हमने पानी नहीं देखा, उन क्षेत्रों में जल का भराव हुआ है। बहुत दुर्गति हो रही है रोडों की। नगर निगम द्वारा सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और अपने यहाँ की मेयर शोभा अग्रवाल जी उनके
अधीन ये कार्य होना चाहिए, लेकिन उनके माध्यम से ये सारी व्यवस्था खराब हुई है। निगम कमिश्नर आते हैं और अपना आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, मुझे तो कभी दिखे नहीं, बस कभी कभार दिखे जाते हैं ऐसे ही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और शहर की बहुत दुर्गति हो गई है, निकलने का प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग, आम जनता यहाँ परेशान है, क्योंकि यहाँ प्रभारी मंत्री भी दौरा करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के स्थानीय मंत्री वो भी दौरा करते हैं। लगातार जो है दौरे चलते हैं, बैठकें चलती हैं, दो सांसद यहाँ पर जो है दौरे करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर की सड़कों की बदहाल स्थिति सुधरती नहीं है। हालांकि दावे तमाम सारे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का क्या, कि किस तरह से उनके दावे जो है पहली बारिश में ही खत्म हो जाते हैं, उनकी पोल खुल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हालांकि निर्माण कार्य भी चल रहा है नगर निगम के द्वारा। 57 साल बाद कांग्रेस जो है सत्ता में आई, नगर निगम के अंदर कांग्रेस की महापौर बनी, लेकिन वे भी आम जनता के बीच कम ही नजर आती हैं। इनको बता देंगे हम पार्षद क्या होते हैं, बता देंगे हम पार्षद क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं। उन्हें भी बहुत ज्यादा आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, और यही वजह है कि ग्वालियर की सड़कों ने पूरे विश्व भर में नाम कमाया। कल की स्थिति ये थी, बारिश बहुत थी और लोगों को गिरना हुआ, कई चोटें आई बहुत, इतनी पूरी भरमा पूरी पुलिया चल रही थी, गड्ढे नहीं दिख रहे थे आदमी को। तो आप देखिएगा, देख सकते हो आप, ये 22 साल से सरकार में बैठे हैं, महापौर का होने से क्या होता, कमिश्नर उनकी सुनते ही नहीं है। आप गड्ढे में से आए हैं, यहाँ पर कैसा, बहुत बेकार फील हो रहा है, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। इतना गड्ढा हो रहा है, इसमें गंदगी बह रही है भाई साहब, बहुत बेकार लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम शहर में रह रहे हैं। इस जिम्मेदार नगर निगम की महापौर अरे आप परेशान है, जो भी व्यवस्था है नगर निगम की या जिसकी भी हो प्रशासन की, उस व्यवस्था से हम बहुत परेशान हैं और ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और सेंट्रल जेल मुख्य द्वार भी है ये, तो इसलिए ये परे नहीं, मतलब अच्छी बात नहीं है इस तरह होना, इसको जल्दी सुधार होना आवश्यक है। ग्वालियर की बदहाल स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन है वो सुपारी किलर जिसने ग्वालियर की जनता की सुपारी ली है? ग्वालियर की बदतर हालत को देखते हुए राजनीतिक रसूखदारों के बड़े बड़े नेताओं ने जो विकास का बड़े बड़े वायदे करते हैं, उसके बाद में जनता को पूरा खामियां भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में, जिले में, संभाग के अंदर रोडों की स्थिति देखिए कितनी खतरनाक होती जा रही है। सीवर के आए दिन चैम्बर चौक हो रहे, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है और यही स्थिति देखते हुए बस केवल राजनीतिक नेता जनता के टैक्स से ही उनकी पैसे की उससे मौज मस्तियाँ उड़ा रहे हैं और विकास की ओर किसी का और ध्यान नहीं है। और मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि ग्वालियर के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जो तरह सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों को जो विकास के नाम पर जब जबरदस्ती ढकोसला जैसी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी राजनीति वो करते हैं, वही अपने रसूखदार लोगों को बड़े बड़े टेंडर दिलाने के बाद में वो घटिया निर्माण कार्यों को संरक्षण दे रहे हैं और अखबारों के अंदर जबरदस्ती है ना विकास के नाम पर झूठी बाबाई लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अगर कोई चूक हो जाए तो तत्काल अधिकारियों को निलंबित किया जाता है। जबकि जनता के साथ में कितनी बड़ी चूक हो रही है विकास के नाम पर, फिर भी किसी प्रकार से ये इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। न राजनेता को, न देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी इनको सस्पेंड नहीं करता है। इनको आगे निकट भविष्य में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी और इनको अब की बार अगर आए अपना चेहरा लेके तो इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। लोगों में सुपारी किलर कौन, अधिकारी या नेता? नहीं, इसमें सुपारी किलर ग्वालियर जिले के केवल 2 ही नेता हैं, ज्योतिराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। इन लोगों ने अपने ग्रुप बना के जनता के साथ शोषण कर रहे हैं और विकास के नाम पर जबरदस्ती वापस लूटने का काम कर रहे हैं। जबकि आप स्वयं देखिए ग्वालियर की बेहतर स्थिति कितनी गंदी स्थिति है और अपने आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने विकास के मॉडल बना रखा है। स्मार्ट सिटी का सारा पैसा सिंधिया ने अपने महल के चारों ओर लगा रखा है और अपनी स्मारकों पर विकास का दिखा रहा है। और जबकि ग्वालियर जिले के अंदर कहीं भी आप देख लीजिए
चाहे कोई सी भी हो, पूरे महाराजवाड़े पे कब्जा सिंधिया ने करा दिया है। वहाँ कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार खत्म करा दिया सिंधिया ने। इसी प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर ने पूरी विकास के नाम पर अपने ढोकला कर रहा है, और उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल अपने 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 परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं और जनता के पैसों के ऐसा आराम कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। क्या है कि प्रधानमंत्री के काफिले हुआ है, मुख्यमंत्री का काफिला हुआ है, मंत्री का काफिला हुआ है, तो रोडों में कहीं भी चूक होती है तो कहते हैं चूक हो गई बहुत, और जनता के लिए बोलने के लिए उनका कुछ भी नहीं है। आएंगे रातों रात रोड सही हो जाएंगे। जनता की जहाँ जहाँ रोड है वहाँ रोड बिल्कुल खराब पड़ी हुई है, नल्ले बने हुए हैं, बरसात से पहले सफाई होनी चाहिए, एक भी नल्ले की सफाई नहीं तो पानी भरा हो ही नहीं, सारे नल्ले चौक पड़े हुए हैं। अहम बात यह है कि जब कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ग्वालियर आते हैं तो यही सड़कें और यही जनता, ये सड़कें जो है पूरी तरह से एक दिन में बिल्कुल चाक चौबंद हो जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं, सुधर जाती हैं। लेकिन आम जनता के निकलने के लिए ये देखिए किस तरह से सड़कें हैं, और आप देखेंगे कि ये आम जनता है जो हर रोज इस तरह की परेशानियों का सामना करती है। यहाँ पर तमाम सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, हादसे भी होते हैं, लेकिन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नेता, उनके कानों में ना तो इनकी आवाज सुनाई पड़ती है और ना ही वे जागते हैं। मेरे साथ में तमाम सारे लोग मौजूद हैं, और ये लोग वो हैं जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं और अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले मैं आऊँगा निगम पार्षद हैं पीपी शर्मा, जिनकी पूरी तो और कांग्रेस की सरकार भी नगर निगम में है। उनसे बात करते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी जो है सड़कों को सुधारने की, शहर को सुधारने की, वो नगर निगम की कांग्रेस की बनती है। क्योंकि महापौर आपकी महिला हैं, अभी तक पूरी बरसात में जिस तरह से सड़कों की बदहाली हुई, एक भी बार वो जनता के बीच नहीं दिखी, क्या कारण? इसके लिए कारण ये है कि पहले से ही जो इतना कार्य कराया गया था वो इतना निम्न स्तर का काम था कि एक पानी में पूरा उखड़ गया, और उसकी वजह से अब पानी अति वर्षा होने के कारण जो शहर की दुर्दशा हुई है वो आप सब लोगों को विदित है। और अब जितना भी काम हो रहा है, अब इसके लिए फंड की आवश्यकता है, तो लिखा पढ़ी चल रही है। और महापौर का काम तो केवल इतना ही है कि पत्र लिख सकते हैं, पैसा सरकार को देना है। कांग्रेस की सरकार स्टेट में है नहीं है, जब फंड मिलेगा तभी काम होंगे। पत्र लिखने के अलावा जनप्रतिनिधियों का एक काम और भी होता है कि यदि कोई सरकार नहीं सुन रही है तो या तो अपने पद से त्याग पत्र दें या फिर धरने पर बैठ जाएं। वो ना तो धरने पर बैठी और ना ही उन्होंने कोई सरकार को कोई कड़ा संदेश दिया जिससे कि सरकार जागे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तमाम सारे लगते हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप लगाए, उन्होंने मंत्रियों पर भी आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने किया क्या, ये जनता जानना चाहती नहीं। तो हम लोग जो तो पार्षद हैं, जितने लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे भी आपने देखा होगा परसों ही मानव श्रृंखला बनाई थी और इस समस्या के निदान के लिए अपनी आवाज उठाई थी। इससे जनता को जो समस्या हो रही है, जो परेशानियां हो रही हैं, उस परेशानियां से निजात मिले, इसके लिए समय समय पर हम निगम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि ये काम हो, शीघ्र हो, इसके लिए लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं कार्रवाई। निगम प्रशासन को चेता रहे हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सुधार नहीं है। मंत्री सुनते नहीं है, सरकार सुनती नहीं है, फंड है नहीं, महापौर पत्र लिख रही है, लेकिन ग्वालियर के लिए कौन करेगा क्या? दोनों कांग्रेस या बीजेपी पार्टी, दोनों, हालांकि दोनों कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के, लेकिन क्या ग्वालियर की बदहाली के लिए एक नहीं हो सकते? ग्वालियर के विकास के लिए एक नहीं हो सकते जैसे इंदौर में हुआ? पहले तो मैं आप सबको नवरात्रि के इस पावन पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो लोग हमसे बहुत समय से मिल नहीं पा रहे थे उनसे मिलने का आपने मौका दिया। और दूसरी बात, अगर विकास के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद विकास अपने ग्वालियर में नहीं हो रहा, भरपूर विकास हो रहा है। कुछ जगह पे विकास नहीं हो पा रहा तो उसको भी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कारण क्या है, विकास का जो मूल काम रहता है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के हाथ में रहता है। और नगर निगम में जैसे अभी इस बार बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, रोडों का टूटना, नालों में पानी की दिक्कत, सीवर की समस्या। इससे पहले भी एक साल और पहले भी साल आई थी, तब भी बरसात भयंकर हुई थी, तब ऐसी समस्या नहीं आई। पर इस बार क्या हुआ, या तो ये मान लो कि ग्वालियर महानगर की जनता से गलती हो गई कि महापौर के रूप में शोभा सिकरवार जी को चुन लिया गया, तो इस कारण प्रॉपर काम नहीं हो पा रहे। नहीं, बरसात तो हर वर्ष आती है, लगातार 56 वर्ष से महापौर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रहा है,
जो दुर्दशा इस बार हो रही है वैसी दुर्दशा कभी नहीं हुई। रही बात जो आप कह रहे हो ना कि यहाँ दूसरे दल के और ये लोग वो लोग, इसमें कोई भी दूसरे दल का व्यक्ति नहीं है। ये भानु व्यास जी खड़े हैं, घर परिवार से संबंध है हमारे इनके, ये कांग्रेस है ही नहीं है। पांडे जी खड़े हैं, घर परिवार से संबंध है हमारे। कुछ लोगों के पास कांग्रेस के दायित्व में उनकी मजबूरी है, उनको अपनी पार्टी का काम करना पड़ेगा, पर लेकिन जो लोग कांग्रेस के चेहरे भी खड़े हैं वो मुझे लगता नहीं जिनसे हमारे संपर्क अच्छे नहीं हो, संबंध अच्छे नहीं हो, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इन सबके कांग्रेस बीजेपी के बीच में जनता का क्या, आम जनता का क्या, जब आपने देखा होगा कि जब भी जो है लगातार जो है हादसे भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार हादसे हुए हैं, सड़कें लगातार टूटी हुई हैं, उनका ये कहना है कि जो आपके बीजेपी के शासनकाल में सड़कें बनी वो खराब है। देखो साहब, अगर भाई साहब का पीपी शर्मा जी का पूर्व अभी प्रेजेंट में पार्षद है वार्ड नंबर 5 से, उनका अगर ये आरोप है कि बीजेपी के शासन में काम खराब हुआ है, तो आदरणीय भाई साहब की उम्र मुझसे बहुत काफी ज्यादा, उनका अनुभव भी ज्यादा और देश और दुनिया ज्यादा घूमी है उनने। पर जितना मुझे याद है, इससे पहले हम जब भोपाल जाते थे तो वो भोपाल जाने के लिए लगभग 7 से 8, 9, 10 घंटे लगते थे कार से जाने के लिए। भोपाल तो 400-500 किलोमीटर की दूरी है। इससे पहले हम थोड़ी दूर भिंडी जाते थे, या सवर्ण कैलारस जाते थे, या शिवपुरी जाते थे, या झांसी जाते थे, या इटावा जाते थे। उस स्थिति में पिछले 5 साल पीछे चले जाओ, 6 साल पीछे, 7 साल पहले क्या स्थिति थी। 70 साल कांग्रेस सरकार में शासन में रही है, ताकत में रही है। देखो, पुराने कामों को, गलत कामों को सुधारने में समय तो लगेगा साहब, और धीरे धीरे हम इतनी अच्छी जगह पे आ चुके हैं कि आज दिल्ली पहुंचने के लिए 4.5-5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी नया एक्सप्रेस वे बनके और तैयार हो रहा है, 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो 3 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे, ये एक अच्छा विकास कह सकते हैं इसे। लेकिन जो शहर की आम जनता है उसके लिए मैं अभी सवाल कर रहा हूँ। एक सवाल आपसे है मेरा कि जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो जो सालों से सड़क नहीं बनती, वो सड़क एक दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, उसको सुधार दिया जाता है। तो क्या वो नगर निगम करती है? वो भी तो अधिकारी करते हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग, जो नेताओं के लिए करते हैं, जो मुख्यमंत्री के लिए करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, वो जनता के लिए भी करें? क्योंकि जो उनके तनख्वाह आती है अधिकारियों की, वो जनता के टैक्स के पैसे से आती है। हमारे यहाँ मंत्री जी जो है वो रातों दिन इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने, आप ये देखो, ये रोड की हालत देख लो, सागरताल वाली रोड की देख लो, जलालपुर वाले रोड की देख लो, सारे रोडों को आप देख लो जाके, कितना अच्छा बना दिया है। पहले कितना समय लगता था, कितने गड्ढे थे। आपके ये भी रोड देख लीजिए, गणेश वाले मंदिर वाली, ये सारी रोडों को अच्छा बना दिया है। अब ये पानी में, बरसात में कभी गड्ढे हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। तो पानी में बरसात में गड्ढे कभी कभी हो जाते हैं, वो अलग बात है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जब कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं हमेशा ग्वालियर में, जैसे कि तमाम मंत्रियों का दौरा रहता है, यहाँ पर 2-2 सांसद जो है मीटिंग करते हैं, सिंधिया जी करते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ग्वालियर के सांसद है वो भी मीटिंग करते हैं, लेकिन मामला वही ढाके 3 पात। सबसे बड़ी समस्या तो आप ही ने बता दी कि 2-2 सांसद ग्वालियर में मीटिंग करते हैं। एक सांसद वो जो विधानसभा अध्यक्ष की खातिरदारी में लगे, तो एक सांसद वो जो दिल्ली में खातिरदारी में लगे, और दोनों ही सांसद यहाँ की बैठक करते हैं। एक सांसद बैठक करता है, उसमें केंद्रीय मंत्री गायब रहते हैं। जब केंद्रीय मंत्री बैठक करते हैं, उसमें ग्वालियर के सांसद गायब रहते हैं। देखिए, ग्वालियर लगातार हाल है, और इसकी अपेक्षा इंदौर जो है कम पॉलिटिकल पावर सेक्टर होते हुए भी बहुत छोटा पॉलिटिकल उसका इतिहास है, लेकिन बावजूद उसके ग्वालियर कैसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ग्वालियर के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी ग्वालियर गड्ढे में जाता जा रहा है। अभी हाल ही में हमने अभी रिपोर्ट में देखा, सेंट्रल से फंड्स पास हुए हैं रोड्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मुरैना के लिए करवाया और सिंधिया जी ने अशोकनगर के लिए करवाया, लेकिन ग्वालियर को कोई भी फंड नहीं मिला। जबकि पिछले 6 महीनों से सारे पत्रकार मिलके ग्वालियर के गड्ढों को दिखा रहे हैं, सड़कों को दिखा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ग्वालियर की ये हालत, चाहे हमारे महापौर हो, चाहे हमारे प्रेजेंट विधायक हो, सब जगह के हमारे सांसद हो, सभी का है, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सभी लोग ग्वालियर को राजनीतिक तरीके से पीछा भी करते जा रहे हैं। सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री आता है या पीएम आते हैं, तो इन चीजों को, जिस तरह से बदहाल स्थिति है, सड़कों की बदहाल स्थिति को उनकी सुरक्षा में चूक कहा जाता है। कोई यदि गाड़ी उनकी भिड़ जाती है या कोई हादसा हो जाता है, तो छोटे से छोटा किसी भी अधिकारी को मुअत्तल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है,
लेकिन जनता की सुरक्षा में लगातार चूक हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन? सी सुपारी किलर कहता है जिस तरह से? जी बिल्कुल सुपारी किलर ही है, क्योंकि जनता का पैसा जनता के लिए यूज नहीं हो रहा। जनता का पूरा पैसा नेताओं के घरों के लिए, नेताओं के हॉस्पिटल, स्कूल्स, बिजनेस के लिए लग रहा है। और जो नेताओं को सड़क में, शहर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए टैक्स के जो माध्यम से मिलता है, वो जनता पे ना लगाते, वो खुद में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अधिकारी भी उसमें इसलिए आते हैं क्योंकि समय रहते वो जनता की कोई बात नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर नेताओं के पीछे भागना पड़ता है और नेताओं की वजह से उनको झेलना भी पड़ता है। 2 महीने से ये स्थिति है कि यहाँ से निकलना इतना हो गया है कि एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। नगर निगम पता नहीं सो गई है क्या है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ की महापौर, नगर निगम प्रशासन जो सबसे फेल है यहाँ पे। यहाँ व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पे इतने आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन गिर रहे हैं आदमी। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, वो बेचारा घायल हुआ है। उसके बाद भी मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या स्थिति है क्या नहीं। गड्ढे भी से आए हैं ये भैया महापौर की बहुत महापौर यहाँ पे देख नहीं रही है बिल्कुल भी। पूरी नगर निगम की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है और काफी बार उनसे कहने के बाद भी इसका समाधान नहीं कर पा रही है। महापौर न तो आती है न कहीं जाती है, सिर्फ स्वागतों में जाती है। हाँ नहीं आते, कभी नहीं आते नगर निगम कमिश्नर, उन्हीं के कहने पे चल रहा है। ये सब कोई कांग्रेस वैसी बातें करती है लेकिन विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। बीजेपी सरकार तो इतना काम करती है कि शायद उसके मुकाबले कोई काम नहीं किया है। आप 7.5 वर्षों से पहले देख लेते कि कांग्रेस ने कितना कार्य किया है, और जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा के मंत्री, विधायक और जो भी हैं, उन्होंने इतना कार्य किया है कि शायद कोई कर नहीं सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम है हरि वर्मा। देखते हैं क्योंकि लगातार ये सड़कें बदहाल हैं और आम जनता परेशान, समझ में नहीं आ रहा। नगर निगम लगभग 3,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का आया, और भी अन्य मदों पे जैसे सांसद का है, सांसद निधि है, विधायक निधि है, पार्षद निधि है, और अन्य भी अपन मान लें तो इतना पैसा आया। और हमने मान भी लिया कि काम भी हुआ। काम किस स्तर का हुआ कि एक पानी में सब साफ हो गया। मैं ये कहता हूँ कि ठेकेदारों के घरों में जाकर के देखो वो कितने अच्छे बनते हैं, वही सड़कें क्यों खराब बनती हैं? क्या कारण है? कारण क्या है? हमें कारण पे जाना पड़ेगा। काम हुआ, काम अच्छा क्यों नहीं हुआ? हमें जल्द देखनी पड़ेगी। जनता बहुत पीड़ित है, जनता बहुत परेशान है। अब ये दर्द सहा नहीं जाता। मैं जब से मुझे 8 से 10 साल हो गए आने हुए, और ये जो सड़क है ये पिछले 4 से 5 बार ये इसी तरीके से खराब हुई है, और इस तरीके से मरम्मत में 8-10 दिन लगाते हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी यहाँ से होती है। ये तो सिर्फ एक पहलू है। ये पीछे आप कॉलोनी देख रहे हैं मेरे, यहाँ पर जब बरसात होती है तो जो बारिश का पानी है वो 3 घंटे तक नहीं निकल पाता, लोग बंधक बन जाते हैं घरों में। जो गोबर है, यहाँ इतनी डेरियाँ हैं कि जो सीवर में से गोबर निकलता है 2-2 फुट, बरसात होती है तो जो नगर निगम का ध्यान ही नहीं है पूरी तरीके से। और अब सड़क तो आप देखिए जो किस तरीके की है। कॉलोनी की पूरी अभी मरम्मत हुई है, पेज वर्क कराया उन्होंने, फिर उखड़ गई है एक बरसात में, तो बहुत बुरी स्थिति है पूरे। और कहने को ये पॉश कॉलोनी है, लेकिन आप देखिए घर घर में डेयरी संचालित हो रही है यहाँ। इसके जिम्मेदार सीवर नगर निगम में पैसे लेते हैं डेयरी संचालकों से, गोबर फेंक रहे हैं वो लगातार, सीवर के अंदर गोबर बाहर है, सीवर चौक हो रही है, बड़े बड़े कॉकरोच हो रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कि नगर निगम में ये महापौर की है सबसे खराब वो, जहाँ में जिम्मेदार है महापौर। पूछो कैसे हैं कि ये सड़कें जो बन रही है वो कर रही है, क्यों कर रही है? ना तो बरसात जिम्मेदार है, ये सब बहाने हैं। मैं कोई पक्षपात वाली बात नहीं करूंगा। ये जो ठेकेदार हैं बिलों में टेंडर ले लेते हैं, ठीक है, और टेंडर लेकर बाबा लीपा पोती कर देते, बेकार अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं, लीपा पोती कर देते। अब वो जब बिल पास कराए जाते हैं तो वो नगर निगम है ना, जो नगर निगम के कर्मचारियों पे खाते कमीशन, तो रोड कहाँ से बनाएगी? रोड तो उखड़ेगी। महापौर को चाहिए कि स्ट्रिक्टता बरते, नगर निगम चाहिए कमीशन खोरी जैसा बंद हो, तब ये रोडें सही हो पाएंगी। अरे दुनिया बिना खाए पिए के जो काम चल रहा होगा।
कांग्रेस है हमारी बैठी है, विपक्ष में हमारे महापौर जी हैं, शोभा सकरवार जी हैं और हमारे आदरणीय पीपी शर्मा जी हैं जो हमारे हैं। इनका तो क्षेत्र में पता ही नहीं है, जब से बने हैं गायब ही रहते हैं हमेशा। जो मान लो झाड़ू पोंछा जो भी काम स्टील आर्ट के हमें स्वयं कराने पड़ते हैं पार्षद को होते हुए। ग्वालियर की विश्व प्रसिद्ध सड़कें हो चुकी हैं और पिछले दिनों पूरे विश्व भर में नाम कमाया सड़कों ने, क्योंकि ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ से निकले हैं, तो जनता लगातार टैक्स देती है और उस टैक्स का खामियाजा उसी को भुगतना पड़ता है। देखिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ग्वालियर में तो इस तरीके का वातावरण बन गया है कि ग्वालियर की जनता अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लगातार टैक्स दे रही है, निगम को दे रही है, प्रशासन को दे रही है, सबको टैक्स दे रही है। लेकिन उस टैक्स के बदले में ग्वालियर की जनता को क्या मिल रहा है? ग्वालियर की जनता को मिल रहा है टूटी हुई सड़कें। उन सड़कों में जो है रोज लोग गिर रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग चोटे लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हमारी ग्वालियर की जनता को मिल रहा है बदबूदार पानी, हमारी ग्वालियर की जनता को मिल रहा है जरा सी बारिश में बाढ़ जैसे हालात। ये सब जनता के टैक्स पे जो लोग राज कर रहे हैं, खासतौर से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन सत्ताधारी नेताओं ने ये सब कुछ किया हुआ और इनके साथ जो ग्वालियर का जो प्रशासन है, जो मुखिया हैं ग्वालियर के, वो सारे लोग मिले हुए हैं। कुल मिला के इनको इस भाषा में भी हम लोग कह सकते हैं कि ये सब लोग जनता की पैसे से सुपारी लेकर और जनता के ही खिलाफ काम करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ये सुपारी किलर जिस तरीके से काम करता है ना, तो ये जनता के ही पैसे से पैसा लेके, अपनी तनख्वाह लेकर और जनता के लिए ही जो है ये लोग आत्मघाती बने हुए हैं। हमारा पॉइंट ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, जो तमाम तरीके के जो है भाषणबाजी कर रहे हैं, तमाम तरीके की नौटंकियां कर रहे हैं और सड़कों पे आके बात करते हैं। लेकिन आप देखो कि जिस तरीके से लूट मची हुई है जनता के पैसों की, स्मार्ट सिटी का पैसा क्या हुआ, अमृत जल योजना का पैसा क्या हुआ, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया उसका क्या हुआ। हमें कहना चाहते हैं एक की भी जांच करा लो आप, एक की भी जांच, तो तमाम सारी ऐसी परतें होंगी जो खुलेंगी, लेकिन जांच लेकिन जांचें होंगी नहीं, क्योंकि उसमें सारे लोग मिली भगत है इन सब लोगों की। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आह्वान करना चाहते हैं कि अब जिस तरीके से नौजवान पीढ़ी निकल के आ रही है सब जगह और इन सत्ताधीशों को जो है सबक सिखा रही है, इस तरीके से एक आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन ही होना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलन ग्वालियर की नौजवानों को भी आगे करना पड़ेगा, ग्वालियर की जनता को करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये जो लोग अब बाज आएंगे, वरना ये लोग बाजी नहीं आएंगे। ग्वालियर का सुपारी किलर कौन? आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वो किसी उद्योगपति और किसी नेता को मारने की सुपारी लेते हैं। लेकिन यहाँ तो जो नेता और अफसर हैं वो ग्वालियर की जनता को मारने की, उसको घायल करने की सुपारी लिए हुए हैं, जनता को परेशानियों में डालने की सुपारी लिए हुए हैं। ये सवाल तब उठता है कि जब आम जनता के टैक्स के पैसे से अपने परिवार को पालने वाले, ऐशो आराम करने वाले नेता और अफसर जनता की सुविधाओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन नजर आते हैं। ये जरूर है कि कभी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या प्रधानमंत्री कभी यहाँ की सड़कों पर आए तो सड़कें चाक चौबंद हो जाती हैं। वो सड़कें चाक चौबंद हो जाती हैं, वो सड़कें सुधार दी जाती हैं एक दिन के अंदर, जो कि सालों से जिनमें गड्ढे पड़े हैं। मतलब साफ है कि ये सिस्टम, देश का सिस्टम आम जनता के लिए काम नहीं करता, केवल दिखावा करता है। मेरे साथ मौजूद हैं गुरुजी, जो भविष्यवक्ता भी हैं प्रसिद्ध, और सनातन धर्म के एक प्रखर ज्योतिषी के नाम पर के रूप में उनको जाना जाता है। गुरुजी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं आप थोड़ा सा कि जिस तरह से इससे पहले काफ़ी साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी आता है, 2-3 साल की नौकरी करता है, ग्वालियर को प्रयोगशाला बनाता है, अपने हिसाब से काम करता है और चलता बनता है। अधिकारियों की मानी जा सकती है कि अधिकारियों का लगाव ग्वालियर से नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी बजानी है, नौकरी करनी है
और चाहे वो कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी हो, 2-3 साल के लिए आते हैं। तो एक ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है कि आप 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे आप किसी भी ज़िले में। लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जिनको जनता वोट देती है, जो जनता के वोट से इलेक्ट होकर लोकसभा में, विधानसभा में जाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरा आपसे सीधा सवाल है, ग्वालियर की जनता का सुपारी किलर कौन? जनता की सुपारी किसने दी और किसने ली? जी, जनता की सुपारी किलर के लिए आपने जो सब्जेक्ट चुना है बहुत ही आक्रामक और बहुत ही एक्सपोज करने वाला है। आज तक कभी कोई भी मीडिया चैनल ने इस विषय को उठाया ही नहीं है। आपने ये सवाल उठाया है तो इसके पीछे जो मैं वस्तु स्थिति है वो बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर की जनता के हितों की और ग्वालियर के विकास की सुपारी के अगर कोई दोषी है तो वो नेता हैं। नेता चाहें तो जनता के सभी काम तुरंत हो सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कोई वीवीआईपी आते हैं तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो जाती हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो जनता को चाहिए ऐसे नेता को चुने जो जनता के लिए काम करें और जनता के लिए ही मेहनत करें। यहाँ पर ये है कि जो आम जनता है वो इस सामंजस्य नहीं होने से जो है परेशान है और यहाँ पर बुरे हालात हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है कि यदि पार्टी की आपसी रंजिश भूल के, आपसी जिस तरह से फूट है या गुटबाजी है वो भूल के यदि सही तरीके से यहाँ पर काम हो तो कहीं ना कहीं ग्वालियर की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन ये राहत आने वाले समय में मिलती नहीं दिखाई देती, क्योंकि हालांकि ये जरूर है कि अब कोई प्रधानमंत्री आएगा या मुख्यमंत्री आएगा, उसकी सुरक्षा में चूक, अखबारों की सुर्खियां बनेगी, चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, लेकिन आम जनता की सुरक्षा में चूक ना तो कभी अखबारों की सुर्खियां बनी है और ना ही चैनलों की ब्रेकिंग बनी है। क्योंकि देश का सिस्टम नेताओं और अधिकारियों के लिए काम करता है, ये जनता के लिए काम बिल्कुल नहीं करता। देखते रहिए ungli.in।